जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर, जैसे माला पड़ा हो टेढ़ा तो दिखाई देगा, सर्प बुद्धि नहीं रहती, वैसे ही स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर ये जगत बुद्धि खत्म हो जाती है, नानात्व तो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा जिनके चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके इस अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि का भेदन करके छिन्न भिन्न कर डालते हैं। बड़े बड़े सन्यासी जन जिनको रिझाने के लिए आराधना करते हैं, उन भगवान वासुदेव का भजन करो। दो मार्ग तत्काल बता रहे हैं। एक बता रहे तुम देह नहीं हो, इंद्री नहीं हो, प्राण नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार से आवृत अंतःकरण नहीं हो, तुम वही हो, मैं ही मैं हूं। और दूसरा कह रहे, क्योंकि हर साधक संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि का छिन्न भिन्न भेदन कर डालते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का तुम भजन करो। जो लोग मन और इंद्री रूपी मगरों से भरे हुए संसार सागर को योग आदि के द्वारा पार करना चाहते तो पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो कर्णधार रूपी श्री हरि का आश्रय लेकर उनकी आराधना रूपी नौका पर बैठ जाते हैं, वो इस भव समुद्र को सहज में पार कर जाते हैं। ये बढ़िया मार्ग, भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए संसार समुद्र से पार हो जाते सहज में। ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी ने इस प्रकार महाराज पृथु को उपदेश किया। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीन दयाल भगवान हरि ने तो पहले ही हम पर कृपा की और पूर्णता आज हुई आपके संयोग से। आप पधारे, हम पूर्ण हो गए। आज हरि ने कृपा की और पूर्णता आज हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी से कह रहे, आपके दर्शन से प्रभु मैं क्या दे सकता हूं आपको, क्योंकि मेरे पास जो शरीर है, जो कुछ भी है, वो तो आपका ही दिया हुआ प्रसाद है, मैं क्या दे सकता हूं। प्राण, स्त्री, पुत्र, सामग्री से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी, कोश, ये सब आपके चरणों में समर्पित है। ये सब आपका है प्रभु, स्वीकार कीजिए। सनकादि से सेनापतित्व, राज्य, दंड, विधान, संपूर्ण लोकों का शासन, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, ये सब आपके ऊपर अधीन है। जो वैष्णव जन है, जो ब्रह्म ऋषि जन है, महात्मा जन है, वो किसी का दिया नहीं खाते, वो अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, अपनी वस्तु दूसरों को दान देते हैं, और पूरा संसार उनका दिया हुआ खाता है। महाराज पृथु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से कह रहे, स्वयमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम वस्ते स्वम ददाति च तस्यैवानुग्रहेण अन्नम भुंजते क्षत्रियादया। ये जितना लोक है, ये ऋषि मुनि और संत महात्माओं के द्वारा दिए हुए खाता है। बड़ा रहस्यमयी बात है। ये जो ब्रह्म ऋषि जन है, अपना खाते हैं, अपना पहनते हैं, और जो अन्य लोग हैं वो सब उनके द्वारा दिया हुआ खाते हैं। अगर वो ना हो, वो तपस्या ना करे, भजन ना करे, सब लोक नष्ट हो जाए। आप वेद के पारगामी अध्यात्म तत्व का निश्चय किए हुए महापुरुष हैं। आपका दर्शन अभेद भक्ति की उपलब्धि कराता है। आप परम कृपालु हैं, आप दीनों का उद्धार करने वाले हैं। आप अपनी कृपा से संतुष्ट हो जाएं। आपको कोई इस उपकार का बदला दे सके ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके लिए प्रयत्न करना अपनी हंसी उड़ाना है। कहां आपका आत्मबोध और कहां जागतिक वस्तुएं। प्रभु मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, फिर भी ये सब कुछ आपको समर्पित है। सनकादि जी ने
पृथु जी के इस उदार स्वभावशील की प्रशंसा की और सबके सामने देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में स्थिर रहने के कारण ऐसा अनुभव हुआ कि मैं कृतकृत्य हो गया हूं। आहा, सनकादि के सत्संग से ऐसा अनुभव हो गया कि अब मैं कृतकृत्य हो चुका हूं। आत्मनिष्ठा समस्त कर्तव्य कर्मों की पूर्ति। पृथ्वी का भार विजिताश्र को, और आप अपने बाल खोल लिए, अवधूत की तरह तपोवन के लिए निकल पड़े। कठोर तपस्या, कुछ दिन तो कंदमूल फल खाकर बिताया, फिर उनको भी छोड़ दिया, जल पर रहे। इसके बाद जल को भी छोड़ दिया, वायु पर रहे। वायु भक्षस्ततः परमम, शरीर को गर्मी में तपाते, कभी छाया में नहीं बैठते। वर्षा होती तो खुले मैदान में वर्षा सहते, और सर्दी के दिनों में गले तक जल में खड़े होकर मंत्र जाप करते और मिट्टी में ही शयन करते। सब प्रकार के द्वंद्वों का सहना, वाणी से मौन, ब्रह्मचर्य का पालन, कठोर तप महाराज पृथु ने सनकादि की मिलने के बाद राजपाट त्याग करके जंगल में किया। समस्त वासना जनित कर्म बंधन तो कट ही चुके थे। सनत कुमार के सत्संग से परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की प्राप्ति हो गई थी। अंतःकरण शुद्ध हुआ, देहात्म बुद्धि निवृत्त हुई, सामने परमात्मा श्री कृष्ण की अनुभूति हुई। अंतर में ब्रह्मबोध, बाहर में भगवत साक्षात्कार, श्री कृष्ण की अनुभूति हुई। बड़ी अद्भुत स्थिति महाराज पृथु जी की। अंदर से ब्रह्मबोध और बाहर से श्री कृष्ण साक्षात्कार। बस श्री कृष्ण का दर्शन करके स्वरूप में स्थित होकर उनके साथ गई थी। उन्होंने कभी भूमि में पैदल भी नहीं चली थी, पर जैसा उनके पति वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया। जब देखा हमारे प्राणपति अपनी जीवन लीला संपन्न कर ली, तो स्नान करके पति को जलांजलि देकर भगवान की वंदना करके और उनको गोद में लेकर चिता में प्रवेश कर जीवित अपने शरीर को जला दिया अपने पति महाराज पृथु के साथ। समस्त देवियां आकर के पुष्प वर्षा करने लगी और विनय किया अर्ची महारानी की कि आप अद्वितीय हैं। इस लोक में आपने अपने पति का अनुसरण किया और परलोक में भी अब आप पति के पास ही पहुंच जाएंगी, क्योंकि पति के लिए अपने शरीर को भस्म कर दिया। उनकी चिता गोद में लेकर और आग में प्रवेश कर गई। देवियों ने अर्ची जी की वंदना की। भगवान के जिस परम धाम को महाराज पृथु गए थे, वहीं महारानी अर्ची भी पहुंच गई। परम भागवत पृथु जी का ऐसा प्रभावशाली चरित्र है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी हमने आपको सुनाया, जो इसे गाता है, सुनता है, वो निश्चित भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं, जो इस चरित्र को गाता है, सुनता है, वो निश्चित भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। या इदं सुमहत् पुण्यम श्रद्धया वहितः पठेत श्रावयेत शृणुयाद्वापि सप्रथो पदवी म्यात् इत्थं भूतानुभाव।